23 अवंती ब्राह्मण का गीत। इस अध्याय में अवंती देश के एक साधु सन्यासी की कथा ऐसे उदाहरण के रूप में दी गई है कि दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पातों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाना चाहिए। दुष्टजनों के कटु वचन तीर से भी अधिक भेदने वाले होते हैं। फिर भी अवंती नगरी का एक साधु ब्राह्मण दुष्ट पुरुषों द्वारा सताए जाने पर भी इस मुसीबत को अपने विगत कर्मों का फल मानते हुए बड़ी ही गंभीरता से सहता रहा। पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण एक किसान तथा व्यापारी था। वह अत्यंत लालची, कंजूस तथा क्रोधी था। फलस्वरूप उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, सारे संबंधी एवं नौकर सभी तरह के भोगों से वंचित थे। इसलिए वे धीरे धीरे उसके प्रति बुरा व्यवहार करने लगे। समय की गति के साथ चोरों, परिवार वालों तथा भाग्य ने उसका सारा धन छीन लिया। अपने आप को संपत्ति से विहीन पाकर तथा हर व्यक्ति से परित्यक्त देखकर उस व्यक्ति में वैराग्य की तीव्र अनुभूति जगी। उसने विचार किया कि धन जोड़ने और उसे सुरक्षित रखने में कितने प्रयास, भय, चिंता तथा घबराहट का सामना करना होता है। संपत्ति के कारण 15 प्रकार की अवांछित वस्तुएं उत्पन्न होती हैं: चोरी, हिंसा, झूठ, धोखा, काम, क्रोध, गर्व, ज्वर, असहमति, घृणा, अविश्वास, लड़ाई झगड़ा, सती अनुरक्ति, जुआ और नशा। जब उसके हृदय में यह ध्यान आया तो उसे लगा कि भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हो गए हैं। उसने अनुभव किया कि भगवान के प्रसन्न होने से ही उसके जीवन में प्रतिकूल दिखने वाली यह घटना घटी है। वह कृतज्ञ था कि उसके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हुई और उसने इसे अपनी आत्मा के उद्धार का यथार्थ साधन मान लिया। इस अवस्था में उसने अपना शेष जीवन भगवान हरि की पूजा में लगाने का निश्चय किया और त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर लिया। बाद में वह भीख मांगने के लिए गांव गांव जाता, किंतु लोग उसे सताते रहते। वह पर्वत की भांति अडिग रहकर सब कुछ सहता जाता। वह अपनी चुनी हुई योग विधि में स्थिर रहते हुए एक गीत गाता था जो था भिक्षु गीत नाम से प्रसिद्ध है। किसी के सुख दुख के लिए न तो मरते प्राणी, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म फल, न ही काल कारण स्वरूप है, प्रत्युत मन ही उनका कारण है, क्योंकि मन आत्मा को भौतिक जीवन के चक्र में घुमाता रहता है। सारे दान, धर्म इत्यादि का वास्तविक उद्देश्य मन को वश में करना है। जिस व्यक्ति ने ध्यान में अपने मन को वश में कर लिया है उसे इनमें से किसी अन्य विधि को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता उसके लिए ये व्यर्थ है। भौतिक अहंकार को मिथ्या भावना दिव्य आत्मा को भौतिक इंद्रिय विषयों में बांधती है। इसलिए अवंती ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद के चरण कमलों की भूतपूर्व भगवत भक्तों द्वारा दर्शाई पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करके दुर्लभ भवसागर को पार करने का दृढ़ संकल्प किया। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करता है तभी मन को पूरी तरह वश में किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यही समस्त व्यावहारिक गुणों का सार है। श्री भद्रायणी रुबाट सैवमा शंसित जद्धवेन भागवत मुखेंदाशाई मुखे सभाजन भृत्यवचो मुकुंद स्तमाभ भाषे श्रवणीय वीर। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्तों में श्रेष्ठ श्री उद्धव ने दाशाई प्रमुख भगवान मुकुंद से इस तरह सादर अनुरोध किया तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता स्वीकार की। फिर वे भगवान, जिनके यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य हैं, उन्हें बतलाने लगे। श्री भगवान वाच 22 पत्य सन्नास्त्यत्न साधुर्वे दुर्जने ऋतय दुरक्तभिनमात्मान यह समाधातुम शीव्र। 2 श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। तात्पर्य: वर्तमान युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग का मजाक उड़ाने के लिए चतुर्दिक प्रचार है, जिससे साधु भक्त भी मानव समाज की प्रगति को रुकते देखकर विचलित हो उठते हैं। फिर भी भगवान के भक्त को हर प्रकार का निजी अपमान सहना चाहिए, भले ही वे भगवान या उनके भक्त के प्रति अपराध को सहन न कर सके। न तथा तप्यते विधेय पुमान बाणस्तु मर्मगय यथा तुदंती मर्मस्था हास्ता परुषेशत। 3 छाती को बेथ कर हृदय तक पहुंचने वाले पैने बाण उतना कष्ट नहीं देते जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर धंस जाते हैं। कथ चवंती महत्वपूर्ण इतिहास में होधव तमहन वर्ण विषया में निबोध सुस्माहित। 4 हे उद्धव, इस संबंध में एक अत्यंत पवित्र कथा कही जाती है जिसे अब मैं तुमसे कहूंगा, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तात्पर्य: अब भगवान श्री उद्धव से एक ऐतिहासिक कथा कहेंगे जिससे यह शिक्षा मिलती है कि अन्यों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन करना चाहिए। किंचिदृक्षा गीत परिभूतेन दुर्जनय स्मरता धृत्युक्तेन विपाकम निज कर्मणाम। 5
एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने थरथर पूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे यह इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा। तात्पर्य: श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका इस प्रकार है। प्राय जो लोग भौतिकतावादी पथ को त्याग कर वैराग्य में संलग्न होते हैं, उन पर दुर्जन आक्रमण विवेचन करते हैं, किंतु यह विवेचन सतही है, क्योंकि जो दंड मिलता है वह वास्तव में विगत कर्म का संचित फल होता है। जब पिछले पापों के अवशेष प्रस्तुत किए जाते हैं तो कुछ बैरागी सहनशीलता नहीं दिखलाते, अतएव उन्हें पुनः अपवित्र जीवन में प्रवेश करना होता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि मनुष्य को वृक्ष को तरह सहनशील बनना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोग भगवान के भक्ति मार्ग में नवदीक्षित पर आक्रमण करते हैं तो उसे इसे अपने विगत कर्मों का फल मानना चाहिए। उसे बुद्धिमान बनना चाहिए और जैसे को तैसा सिद्धांत का बहिष्कार करके उसे भावी दुख से बचना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोगों से शत्रु भावना रखा जाए तो वे स्वयं उसे अकेला छोड़ देंगे। अवंते शुद्वेज कश्चिदासीदाद्यतम श्रिया वार्तावृत्ति कदरस्तु कामी लुब्धोन्ति कोब्न 6। अवंती देश में किसी समय कोई ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त था तथा व्यापार कार्य में लगा रहता था, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार अवंती देश मालवा का जनपद है। यह ब्राह्मण अत्यंत धनी था और कृषि का व्यापार, लेन देन आदि करता था। कंजूस होने के कारण जब उसकी गाढ़ी कमाई जाती रही तो उसे बहुत पीड़ा हुई, जैसा कि स्वयं भगवान बतलाएंगे। ज्ञाते तिथ्यस्तस्य वाणमात्रेणापि नार्चिता शून्याव स आत्मा पे काले कामेर नर्चित। 7। उसका घर धर्म तथा विद्येंद्रिय तृप्ति से विहीन था। उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से, यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं होता था। वह उपयुक्त अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। दुःशीला से कदर्यस्य दुहनान्ते पुत्र बांधवा दारवहित्रो भृत्या विष्णा नाचन प्रियम। 8। चूंकि वह कठोर हृदय तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। तस्थैव यक्षवितस्य च्युतस्योभ्यलोकतः धर्मकाम विहीनस्य चुक्रधु पदर्ण भागिन। 9। इस तरह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे जो कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था और जिसका न इस जगत में न ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। तद्वध्यान विस्तृत पुण्य स्कंधस्थ भूरिड अर्थो 5 पेगचनिधन बहलायास परिश्रम। 190 है विदान्य उद्धव। इन देवताओं की उपेक्षा करने से उसके पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके बारंबार निशेष प्रयास द्वारा संचित भंडार पूरी तरह समाप्त हो गया। तात्पर्य: ब्राह्मण के पुण्य का भंडार उस सूखी डाल जैसा हो गया जिसमें फल अथवा फूल नहीं लगते। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि ब्राह्मण में पुण्य का लेश बचा हुआ था जो मोक्ष को आशा से भगवान के प्रति निर्दिष्ट था। उस पुण्य रूपी शाखा का शुद्ध अंश बिना मुरझाया रह गया जिससे अंत में ज्ञान का फल प्राप्त हुआ। ज्ञातो जगृह किलनित के जिलिहस्य उद्धव देवतः कालत किझणित महाबंधोन्पादिवात। 11 है उद्धव। इस तथाकथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने, कुछ चोरों ने, कुछ भाग्य ने, कुछ काल के फेर ने, कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारियों ने ले लिया। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वह तथाकथित ब्राह्मण अपना धन खर्च नहीं करना चाहता था, फिर भी उसकी पत्नी तथा अन्य संबंधी उसके धन का कुछ अंश बलपूर्वक निकाल लेते थे। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार दैव यहाँ पर घर में लगी आग तथा अन्य आकस्मिक विपत्ति का सूचक है। कालतः ऋतुओं की अनियमितताओं के कारण फसलों के विनाश तथा ऐसी ही अन्य घटनाओं का सूचक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि किसी को अपने आप को ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि वे भगवान के सेवक के रूप में अपनी आदि पहचान को समझे। जो व्यक्ति अपने को ब्राह्मण घोषित करता है किंतु भौतिकतावादी मनोवृत्ति रखता है, वे असली ब्राह्मण नहीं अपितु ब्रह्मबंधु या तथाकथित ब्राह्मण है। वैदिक आदेशों का पालन करने वाले भगवान विष्णु के विनीत भक्त अपने को अभागा तथा भगवद्धाम को समझ पाने में अक्षम कहते हैं। वे गर्वित होकर अपने को ब्राह्मण नहीं घोषित करते, किंतु जो चतुर हैं वे जानते हैं कि ऐसे विनीत भक्तगण ही वास्तविक ब्राह्मण हैं जिनके हृदय सत्वगुण के द्वारा विमल होते रहते हैं।
स्वयं द्रविणे नैठे धर्म काम विवर्जित उपेक्षितस्वजनश्चिंतामाप दुरत्ययाम। 12। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई तो वे ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा। इस प्रकार वे हंसना चिंता का अनुभव करने लगा। तस एवं ध्याय तो दीर्घ नष्टराय तपस्विन खिद्य बाष्प कंठ से निर्वेद सुमहान भूत। 13। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शौक हुआ। उसका गला आंसुओं से रूंध गया और वह दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई। तात्पर्य: ब्राह्मण को पुण्य जीवन का प्रशिक्षण मिला था किंतु उसको भूतपूर्व अच्छाई उसके अपराधमूलक आचरण से प्रचन्न हो चुकी थी। अंत में उसकी पुरानी शुद्धता पुनः उसके भीतर जागृत हुई। सचाहेद महो कष्ट वृद्धात्मा में नुत्तापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायासी हशय। 94। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा। मैंने उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया जो न तो धर्म के लिए था न ही भौतिक भोग के लिए था। प्रायणा था कदर्याणा न सुखाय कदाचन ढुचात्मोपतापाय मृतस्तनरकाब्श। 97। सामान्यतया कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती। इस जीवन में उनका आत्मपीड़न करती है और उनके मरने पर उन्हें नरक भेजती है। तात्पर्य: कंजूस व्यक्ति करणीय धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी अपना धन खर्च करने से डरता है। वह ईश्वर तथा लोगों को अप्रसन्न करके नरक जाता है। यशो चशस्विना शुद्ध शलाज्ञा ये गुणिना गुणा लोभ स्वल्पोपांच पितानह स्तिश्रितो रूप में वेश से तम। 16। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं वे किलित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य वंच मात्र श्रेष्ठ कुष्ठ से नष्ट हो जाता है। अर्थ से साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यय नाशो भोगाया शस्त्रा सश्रिंता ब्रह्मनुनामु। 17। सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई प्राप्ति वृद्धि रक्षा व्यय हानि तथा उपभोग में महान श्रम भय चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। स्तेयन हिंसा नृतम दम्भ कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो व्यर्म विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। 18। एते पदञ्जनर्था हार्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्य श्रेयोचार्थी दूरतस्त्यजेत। 19। चोरी हिंसा असत्य भाषण दुराम बर्ताव काम क्रोध चिंता गमन झगड़ा लड़ाई शत्रुता अविश्वास ईर्ष्या स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट जुआ खेलना तथा नशा करना ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण हैं किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो वे अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। तात्पर्य: अनर्थम अर्थख्यम शब्द अर्थात अवांछित संपत्ति उक्त संपत्ति के सूचक हैं जिसे भगवान को सेवा में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे फालतू धन या संपत्ति से मनुष्य में उपर्युक्त दुर्गुण आ जाते हैं अतएव इसका परित्याग करना चाहिए। भिद्यन्ते भ्रातरों दारा पितर सूर्यदस्तथा एका स्निग्धा काकिणिना सदैह सर्वेद्र एकृता। 20। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई पत्नी माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बंध थे तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। अर्धेनाल पियसा होते संरब्धादीप तमय वह त्यजंत्याशुष परिधोग्नंती सहसोत्सुज सौदम। 21। ये संबंधी तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत क्षुब्ध हो उठते हैं और क्रोध से आग बबूला बन जाते हैं। प्रतिद्वंदी बनकर बेतुरंत सारी शुभकामनाएं छोड़ देते हैं और क्षण भर में ही उसका त्याग करके उसकी हत्या तक कर देते हैं। लब्ध्वा जन्मामृ प्रार्थ मानुष्यंतदि दुर्जा क्षयताम तदनाहत्य ये स्वार्थ नंति यान्त्य शुभागतिम। 22। जो लोग देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और उस मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम ब्राह्मण पद को प्राप्त होते हैं वे परम भाग्यशाली हैं। यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अनादर करते हैं तो वे निश्चय ही अपने निजी हित का हनन करते हैं और परम दुखद अंत को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका इस प्रकार है। मनुष्य का जन्म देवताओं भूत प्रेतों पशुओं वृक्षों निर्जीव पत्थरों इत्यादि से उत्तम है क्योंकि देवताओं को केवल स्वर्गिक आनंद मिलता है तथा अन्य जीव योनियों में अत्यधिक कष्ट है। केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें वे अपने जीवन के चरम लाभ के विषय में गंभीरता से विचार करता है। इसीलिए मनुष्य जीवन देवताओं के जीवन से भी अधिक काम्य है।
मनुष्य जीवन के अंतर्गत उच्च कोटि का ब्राह्मण पद निश्चय ही सर्वाधिक वांछनीय है, किंतु यदि ब्राह्मण भगवत भक्ति त्याग कर अपनी जाति की प्रतिष्ठा के लिए शूद्रवत कठिन श्रम करता है तो वे निश्चय ही भौतिक इंद्रिय तृष्टि के पद पर होता है। ब्राह्मणों की विशिष्ट योग्यता तो उनका आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके द्वारा वे हर जीव को भगवान के नित्यदास के रूप में पहचानते हैं। भिथ्या अहंकार से रहित ब्राह्मण अपने को तिनके से भी छोटा मानकर और सहनशील होकर सभी जीवों को सम्मान देता है। सारे मनुष्यों को और ब्राह्मणों को तो विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति की उपेक्षा करके अपने ही हितों का हंता नहीं बनना चाहिए। ऐसी उपेक्षा से भावी कष्ट का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वर्गाप वर्गयोद्रनिक प्राप्त लोक में पुमान द्रविणे को 5 नर्षजित मर्त्यो 5 नर्थस्य धामनी तेज। ऐसा मर्थ्य व्यक्ति कौन होगा जो इस मनुष्य जीवन को, जो कि स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, प्राप्त करके भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के धाम के प्रति अनुरक्त होगा। तात्पर्य, जिस वस्तु को मनुष्य अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए प्रयोग में लाना चाहता है वे एक भौतिक संपत्ति कहलाती है, किंतु भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रयुक्त होने वाली साज सामग्री आध्यात्मिक मानी जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी भौतिक संपत्ति भगवान की भक्ति में काम आने के लिए त्याग दे। जिस व्यक्ति के पास भव्य महल हो उसे भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु नियमित कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह संपत्ति का उपयोग भगवान के मंदिर बनवाने तथा भगवान विषयक साहित्य के प्रकाशन में करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति भगवान की सेवा में न लगाकर उसका अंधाधुंध परित्याग करता है वह यह नहीं समझता कि हर वस्तु भगवान को ही है। ऐसा अंधाधुंध त्याग इस भौतिक भाव पर आधारित होता है कि यह संपत्ति मेरी बनी रह सकती थी लेकिन अब मुझे इसकी चाह नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। यह जानते हुए मनुष्य इस जगत की वस्तुओं का न तो भोग करने का प्रयास करता है और न ही उनका बहिष्कार करता है, अपितु उन्हें भगवान को सेवा में लगा देता है। देवर्षि पितृभूतानि जातीन बंधुष्ण भागिन असंविभज्य चात्मान्य शवितः पतत्यद। 24। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उचित भागीदारों, देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा सामान्य जीवों में तथा अपने निकट संबंधियों, ससुराल वालों और स्वयं में वितरित नहीं कर देता वे मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता है और अधोक्ति को प्राप्त होगा। तात्पर्य, जो व्यक्ति उपर्युक्त अधिकृत भागीदारों को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देता और स्वयं भी उस संपत्ति का भोग नहीं करता वह अवश्य ही जीवन की अनंत समस्याओं से घिरता रहेगा। व्यर्थयार्थप्रमतस्थ वयोबल्लम कुशलायन सिद्धयंती जरठ किन्नु साधे। 25। विवेकशील व्यक्ति अपने धन, यौवन तथा बल को सिद्धिद्वी प्राप्त करने में लगाने में सक्षम होते हैं, किंतु मैंने उत्तेजित होकर अपनी संपत्ति के संवर्धन के व्यर्थ के प्रयास में ही इनको लुटा दिया है। अब वृद्ध हो चुकने पर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? कस्मात् सड्क्लेशेयत्ते विद्वान व्यर्थयार्थे या सकृत कसरत चिन्वाया नून लोको यान सुविभोहित। 26। बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ के सतत प्रयासों से कष्ट क्यों भोगे? निसंदेह यह सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहब्बतग्रस्त है। कि धनैर्धन दैर्वा की कामैर्वा काम दैरुत मृत्युनाग्रस्यमानस्य कर्म अभिवत जन्म दे। 27। जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हो उसके लिए धन या उस धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो उसे इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाए, इन सब से क्या लाभ है? नूनन में भगवान स्तुष्ट सर्वदेवमयो हरि यह नीतो दशा में अनिर्वेद भक्षात्मन प्लब है। 28। समस्त देवों से युक्त भगवान हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं। उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया है और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भवसागर को पार कराने की नाव है। तात्पर्य, ब्राह्मण यह जान गया कि सकाम कर्मों के फलस्वरूप विविध इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले देवतागण जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान नहीं कर सकते। जब ब्राह्मण की सारी संपत्ति जाती रही तो उसकी समझ में आया कि सर्वदेवमय भगवान ने उसे इंद्रिय तृप्ति प्रदान करके नहीं अपितु उसे भौतिक भोग के सागर से बचाकर सर्वोच्च सिद्धि प्रदान को है। इस तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुशीलन करने के अवसर से वंचित वह ब्राह्मण विरक्त बन गया और उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का उदय हुआ। सो 5 हंकालावशेषेन श्रोषिषेडमात्मन अप्रमतोडखिल स्वार्थे यदि स्थात सिद्धात्मनि। 29। यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है तो मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में न पड़कर जीवन के समग्र आत्महित में लगकर अपने आप में तुष्ट रहूंगा। तन मामनुमोदिरन देवास्त्रिभुवनरेरा
मुहूर्तेन बृहदलो खटवाड़ समसाध्यत 30। इस तरह इन तीनों लोकों के अधिनायक देवता मुझ पर कृपा करें। निस्संदेह महाराज खटवांग को क्षण भर में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया था। तात्पर्य: अवंती के ब्राह्मण ने सोचा कि यद्यपि वह वृद्ध हो चुका है और किसी भी क्षण मर सकता है, किंतु वह महाराज खटवांग के आदर्श का अनुसरण कर सकता है जिन्हें क्षण भर में भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी। महाराज खटवांग का वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में आ चुका है। वे देवताओं की ओर से वीरतापूर्वक लड़े थे और देवताओं ने उन्हें मुंह मांगा वर मांगने को कहा था। महाराज ने अपनी शेष आयु जानी चाहिए, किंतु दुर्भाग्य से एक क्षण ही आयु शेष थी। इसलिए राजा ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण को और फिर बैकुंठ लोक प्राप्त किया। अवंती का ब्राह्मण इसी आदर्श का अनुसरण करना चाह रहा था। उसने आशा की कि भगवान के भक्त देवताओं के आशीर्वाद से वे इस शरीर को त्यागने के पूर्व पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो सकेगा। श्री भगवान उवाच चित्तभिप्रेत मनसा ह्यवन्त्यो द्विज सतम उन पुच्य हृदय ग्रंथि शांतो भिक्षुर्भूयुनि। 31। भगवान कृष्ण ने कहा, वे हृदय संकल्प वाला सर्वोत्तम अवंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथियों को खोलने में समर्थ हो गया। तब उसने शांत तथा मौन सन्यासी साधु की भूमिका ग्रहण कर ली। सचचार महिमेता संयतात्मेन्द्रियानिल भिक्षार्थ नगर ग्रामान सकजलोड लक्ष्य तोड़ विशत। 32। वह अपनी बुद्धि, इंद्रियों तथा प्राण वायु को अपने वश में रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगा। भिक्षा मांगने के लिए वह विविध नगरों तथा ग्रामों में अकेले ही यात्रा करता। उसने अपने आध्यात्मिक पद का प्रचार नहीं किया, इसलिए अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। तात्पर्य: श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार त्रिदंडी सन्याय ग्रहण करना इस बात का मुख्य संकेत है कि उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। जैष्णव सन्यासी के 3 दंड शरीर, मन तथा वाणी को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाकर उन्हें वश में करने के सूचक हैं। इस विधि से वे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बन जाता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। शरीर, मन तथा वाणी के कठोर संयम से सहिष्णुता का गुण प्रबल बनता है और तब मनुष्य अन्यों को क्षमा करने, अपना समय व्यर्थ न गंवाने, इंद्रिय तृष्टि से विरक्ति, अपने कार्य में झूठे अहंकार का अभाव तथा मोक्ष की लालसा न रखना जैसे अन्य गुणों को प्रकट करता है। इस तरह वह उन भौतिकतावादी लोगों की मनोवृत्ति को त्यागता है जो पारस्परिक चापलूसी रूपी तथा कथित स्नेहमय संबंध स्थापित करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दूसरे का शोषण करते हैं। किंतु जो व्यक्ति महात्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत के कठिन मार्ग को अपनाता है, वह भगवान की शरण प्राप्त कर सकता है। तम वै प्रवसन भिक्षुम वधूतम सजना इरिष्ठा पर्यबन भद्र बलि भी परिभूति भी। 33। है दयालु उद्धव, उसे वृद्ध मलिन भिखारी के रूप में देखकर उद्धमी व्यक्ति अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। केचित्तरेवेणु जगृहरे के पात्र कमंडलुम पीथंचकेन क्षसूत्रंच कंध्याची रानी क्रेचन प्रदाय च पुनस्तानी दर्शितायाधुर्मुने। 34। इनमें से कुछ लोग तो उसका सन्यासी दंड छीन लेते और कुछ उस जलपात्र को, जिसे वे भिक्षा पात्र के रूप में काम में ला रहा था। कोई उसका मृगचर्म आसन, तो कोई उसकी जपमाला ले लेता और कोई उसकी फटी पुरानी गुदड़ी चुरा लेता। वे इन वस्तुओं को उसे दिखा दिखा कर वापस करने का बहाना करते, किंतु उन्हें पुनः छिपा देते। अण्चभ्यास्य संपन्न भुजानस्य सरितटे मूत्रयन्ती चर्पापिष्ठा श्रीवंत्यस्त चरमूर्धिनी। 37। जब वह भिक्षा द्वारा एकत्र किए गए भोजन को खाने के लिए नदी के तट पर बैठता, तो ऐसे पापी धूर्त आकर उस पर पेशाब कर देते और उसके सिर पर थूकने का दुस्साहस करते। यत्वाचन वाचयन्ति ताड्यन्ति न वक्ति चेत तर्जयन्त्यक प्रेबाग भी स्टेनोडयमिति बाधिनः बध्नन्ति रज्वातां के चिद्वध्यतां बध्यतामिति। 36। यद्यपि उसने मौन व्रत धारण कर रखा था, किंतु वे उससे बोलवाने का प्रयास करते और यदि वह न बोलता तो उसे लाठियों से पीटते थे। अन्य लोग उसे यह कहकर प्रताड़ित करते कि यह आदमी चोर है। अन्य लोग उसे रस्सी से बांध देते और चिल्लाते, उसे बांध दो, उसे बांध दो। तक्षपंते के डूब जानंत इप धर्मध्वज षट क्षीणवित मावृत्तिम ग्रहीत स्वजनोजितः। 37। वे यह कहकर उसकी आलोचना और अपमान करते, यह व्यक्ति तो ढोंगी और ठग है। यह व्यक्ति धर्म को इसलिए पेशा बनाए हुए है क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी है और इसके परिवार वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। अहो ए महासारो धृतिमान गिरिरादेव मौनेन साथ्यत्यर्थ बकवहुर निश्चय। 38। इत्ते के विह संतैन में के दुर्वात्यंती चर तम बंधुर निरुद्धुर्यथा क्रीडन कम द्विजम। 39।
कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते, जरा देखो न इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को, यह हिमालय पर्वत की तरह धैर्यवान है। यह अपने मनोव्रत से महान संकल्प करके अपना लक्ष्य पाने के लिए एक बगुले की भांति प्रयत्नशील है। अन्य लोग उसके ऊपर अपान वायु छोड़ते और कुछ लोग इस द्विज ब्राह्मण को जंजीरों में बांधकर पालतू पशु की तरह बंदी बनाकर रखते एवं सब भौतिक दुखन दैविक दैहिक चर्यत भोक्तव्यमात मनोदियम प्राप्तम प्राप्तमबुद्यत। 40। वह ब्राह्मण समझ गया कि उसका सारा कष्ट अन्य जीवों से, प्रकृति की उच्च शक्तियों से तथा अपने ही शरीर से जय दुर्निवार है, क्योंकि यह विधाता द्वारा निश्चित हुआ है। तात्पर्य, उस ब्राह्मण को अनेक निर्दय व्यक्ति सताते और उसका शरीर ज्वर, भूख, प्यास, थकान आदि से पीड़ित भी रहता। दैवी शक्तियां वे हैं जो अत्यधिक गर्मी, सर्दी, हवा तथा वर्षा उत्पन्न करती हैं। ब्राह्मण की समझ में आ चुका था कि उसका कष्ट भौतिक शरीर से अपनी झूठी पहचान बनाने के कारण है, बाह्य घटना और उसके शरीर की अन्योन्य क्रिया से नहीं है। वह बाह्य स्थिति से तालमेल बैठाने के प्रयास की बजाय कृष्ण भावनामृत से तालमेल बैठा रहा था और इस तरह नित्य आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को अनुभव करना चाह रहा था। परिभूतिमा गाथाम गायत नराधमय पात्य जद्र स्वधर्मस्थोधृतिमास्थाय सातत्विकीम। 41। इन निम्न कोटि के पुरुषों द्वारा जो उसे पतित करने का प्रयास कर रहे थे, अपमानित होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक कर्म में अडिग बना रहा। सत्वगुण में अपना संकल्प स्थिर करके वे निम्नलिखित गीत गाने लगा। तात्पर्य, भगवद गीता में सत्वगुणी सात्विक संकल्प का वर्णन हुआ है। 18.33 धृत्या या धार्यते मन प्राणेनीय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्याधृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो धारणा अदम्य है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वे धृति सात्विक है। जो नास्तिक जन भगवत भक्तों से द्वेष रखते हैं, वे नराधम अर्थात मनुष्यों में सबसे निम्न कहलाते हैं और वे निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। वे सभी उपायों से भगवान की भक्ति में बाधा डालते हैं, कभी प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो कभी उपहास करके, किंतु भक्तगण सहिष्णु बने रहते हैं और सात्विक संकल्प बनाए रखते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने श्री उपदेशायत 1 में कहा है, वाचो वे मनस क्रोध वेगंजिद भावेगम द्रोपस्थ वेगमेवान वेगान युविषित धीर स्वाभिषीमो पृथ्वी सजस्यात्। जो गंभीर व्यक्ति बोलने की आंतरिक इच्छा, मन की मांगों, क्रोध के कार्यों तथा जीभ, पेट और जनेंद्रियों की मांगों को सह सकता है, वह विश्व भर में शिष्य बनाने के लिए सुपात्र है। द्विजुवाच नायान जनों में सुख दुखट हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मन है पर कारण मामनंती संसार चकम परिवर्तयेद्यत। 42। ब्राह्मण ने कहा, न तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, न ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल हो। प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। मनोगुणान्वय सृजते बलिस्तत्तश्न कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि अथलोहितानि तेभ्यः सवर्णा श्रीयुतयो भवन्ति। 43। शक्तिशाली मन भौतिक गुणों को कार्यशील बनाता है, जिससे सत्तो, तमो तथा रजोगुण से संबद्ध विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप विकसित होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण वाले कार्यों से संगत जीवन दशाएं, गतियां उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, सत्वगुण में मनुष्य अपने को संत या चतुर मानता है, रजोगुण में भौतिक सफलता के लिए संघर्षशील रहता है और तमोगुण में वे क्रूर, आलसी तथा पापी बन जाता है। भौतिक गुणों के समेल से ही मनुष्य अपने को देवता, राजा, धनी, पंडित आदि मानता है। ये धारणाएं भौतिक उपाधियां हैं जो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होती हैं और ये क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के भोगार्थ शक्तिशाली मन की प्रवृत्ति के अनुसार अपने को नियोजित करती हैं। इस श्लोक में बलियस शब्द सूचित करता है कि भौतिक मन अच्छी सलाह नहीं सुनता। यहाँ तक कि हमें यह बताए जाने पर भी कि धन कमाने के लिए हम अनेक पाप तथा अपराध करते हैं, हम यह सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर धन तो कमाना ही है, क्योंकि धन के बिना न तो कोई धार्मिक उत्सव संपन्न किया जा सकता है, न ही सुंदर क्रियों, महलों तथा वाहनों से इंद्रियों की तृप्ति की जा सकती है। जैसे ही धन मिल जाता है, मनुष्य को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु इस संबंध में जिद्दी मन कभी भी नेक सलाह पर नियंत्रित ध्यान नहीं देता। अतः मनुष्य को मानसिक कल्पना त्याग कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में नियंत्रण करना चाहिए, जैसा कि अवंती के ब्राह्मण के दृष्टांत से प्रकट है। अन्य आत्मा मन सा समीहता हिरण्मयो मत्सकुद्विचष्टे मन है स्वलिंग परिगृहम कामान जो शनिबद्धो गुण सड़तो 500।
44। परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, किंतु वह प्रयास नहीं करता, निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वह पहले से दिव्य प्रकाश से समन्वित होता है। वह मेरे मित्र की भांति कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी बनता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना चुका हूँ, जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाला दर्पण है। इस तरह मैं इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगा हूँ और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बधा हुआ हूँ। दान स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतां च कर्माणि च सद्रीप्तानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मन सह समाधि। 45। दान, धर्म, यम तथा नियम, शास्त्रों का श्रवण, पुण्य कर्म तथा शुद्ध बनाने वाले व्रत, इन सब का अंतिम लक्ष्य मन का दमन है। निसंदेह ब्रह्म में मन की एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। समाहितां यस्य मन प्रशांतां दानादिभिः किवत्तस्य कृत्यम असंयतां यस्य मनो विनश्यत दानादिभिः श्वेत पर कृमे भी। 46। यदि किसी का मन पूर्णतया स्थिर तथा शांत हो तो आप मुझे यह बतलाएं कि मनुष्य को कर्मकांडी दान तथा अन्य पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। और यदि किसी का मन असंयत रहता है, अज्ञान में डूबा रहता है, तो फिर उसके लिए इन कार्यों से क्या लाभ। मनुष्येन निहावंस देवा मनश्चनाण्य से वश समेति भीष्यो हि देव सह सह सहियान योज्यादृशे तो सही देव देव। 47। सारी इंद्रियां अनंत काल से मन के वश में रही हैं और मन कभी भी किसी अन्य के प्रभाव में नहीं आता। वह बलवानों से भी बलवान है और उसकी देवतुल्य शक्ति भयावह है। इसलिए जो अपने मन को वश में कर सकता है वह सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। तम दुर्जयान शत्रुम संयवेग मरुंत बंतन विजित केचित कुर्वन्त्यसद ठीग्रहमुत्र मर्थि मित्राणि उदासीन रिपून विमुढ़ा। 48। अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु रूपी मन को, जिसके वेग असना है और जो हृदय को सताता है, जीतना पाने पर पूर्णतया विमोहित हो जाते हैं और अन्यों से व्यर्थ ही कलह ठान लेते हैं। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य लोग या तो उनके मित्र हैं अथवा उनके शत्रु हैं या फिर उनसे उदासीन रहने वाले हैं। तात्पर्य, अपने को शरीर मान लेना और बच्चों तथा बच्चों के बच्चों रूपी शारीरिक अंशों को नित्य संपत्ति स्वीकार करते हुए मनुष्य भूल जाता है कि प्रत्येक जीव गुणात्मक रूप से ईश्वर जैसा है। एक जीव तथा दूसरे जीव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे सारे ही परमेश्वर के अंश हैं। मन जब मिथ्या अहंकार में लीन होता है तो भौतिक शरीर उत्पन्न होता है और शरीर से अपनी पहचान करने से बंधात्मा मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान से अभिभूत हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमेत्यन्दशयो मनुष्या एष घोपांचमन्योपांचयमिति भ्रमेन दुरंतपारे तमसि भ्रमन्ति। 49। जो लोग अपनी पहचान इस शरीर से, जो कि भौतिक मन की उपज है, करते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे मैं तथा मेरा के रूप में सोचते हैं। अपने इस भ्रम के कारण कि यह मैं हूं किंतु वह अन्य कोई है, वे लोग अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुःख श्रेष्ठ की मात्मनश्नात्र ही भौम्योस्तत् जिहिला क्वचित संशाति स्वदिति तद्वेदनाया कतमाय कुपेत। 50। यदि आप यह कहते हैं कि ये लोग ही मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, तो फिर ऐसी धारणा होने पर आत्मा के लिए स्थान कहाँ रहता है। यह सुख तथा दुख आत्मा का नहीं होता, अपितु भौतिक शरीरों की अन्योन्य क्रियाओं का है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट लेता है तो अपनी पीड़ा के लिए वह किस पर क्रोध करे। तात्पर्य, यद्यपि आत्मा शारीरिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है, किंतु मनुष्य को यह समझते हुए ऐसी द्वैतता को सह लेना चाहिए कि यह तो उसके भौतिक मन की सृष्टि है। यदि कोई अचानक अपनी ही जीभ या होंठ काट लेता है तो वे क्रोध करके अपने दांत तो निकाल नहीं सकता। इसी तरह सारे जीव ईश्वर के भिन्न अंश है और इस तरह एक दूसरे से अभिन्न है। वे सभी आध्यात्मिक संभाव से भगवान की सेवा करने के लिए हैं। यदि ये जीव अपने स्वामी की सेवा करना छोड़ दें और उसकी बजाय परस्पर लड़ने लगे तो उन्हें प्रकृति के नियमों द्वारा पीड़ित किया जाएगा। यदि बंधात्माएं भौतिक शरीर पर आधारित कृत्रिम स्नेह संबंध स्थापित करती हैं और ईश्वर से कोई सरोकार नहीं रखती, तो काल ऐसे संबंधों को नष्ट कर देता है और उन्हें आगे भी कष्ट मिलता है। किंतु यदि प्रत्येक जीव अपने को एक ही परिवार का सदस्य मानता है, जिन सब का संबंध परमेश्वर से हो, तो उनमें पारस्परिक मैत्री उत्पन्न होगी। इस तरह मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने लिए तथा अन्यों के लिए भी घातक होगा। यद्यपि उस ब्राह्मण को कुछ लोग भीख दे रहे थे और कुछ लोग तंग कर रहे थे और पीट भी रहे थे, किंतु उसने इन लोगों को अपने सुख तथा दुख का परम कारण नहीं माना, क्योंकि वे शरीर तथा मन से परे आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त था। दुःख से हेतुरधि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकार्योस्तत्।
यदर्मडेन निहन्यते क्वचित् कुदथित कस्मै पुरुष स्वदेह 591। यदि आप यह कहें कि शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता दुख के देने वाले हैं, तो भी ऐसा दुख आत्मा पर कैसे लागू हो सकता है? यह कर्म करना तथा उसके द्वारा प्रभावित होना परिवर्तनशील इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की अन्योन्य क्रिया मात्र है। यदि शरीर का कोई अंग दूसरे अंग पर आक्रमण करे तो उस शरीर का धारक व्यक्ति किस पर क्रोध करे? तात्पर्य: वह ब्राह्मण आत्म साक्षात्कार की उस स्थिति की विस्तृत व्याख्या कर रहा है जिसमें मनुष्य अपने आप को शरीर तथा मन और उन पर नियंत्रण रखने वाले देवताओं से सर्वथा पृथक मानता है। शारीरिक सुख का अनुशीलन करने से हमें शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है, किंतु मूर्ख बंधात्माएं दुख को हटाकर सुख भोगने का प्रयास करती हैं, किंतु भौतिक सुख तथा दुख एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। कोई व्यक्ति अपने को शरीर माने बिना शारीरिक सुख का आस्वादन नहीं कर सकता, किंतु ज्यों ही ऐसी पहचान बनती है, उसी शरीर के भीतर उपस्थित असंख्य दुखों से वे सताए जाने जिन्हें 1 मिनट न लगता है। शारीरिक सुख दुख देने वाले तो देवता हैं जिन्हें हम कभी भी अपने वश में नहीं कर सकते। इस तरह मनुष्य विधाता की इच्छा के अधीन रहता है, किंतु यदि वह आनंद कंद भगवान कृष्ण को शरण ग्रहण करता है तो वे आध्यात्मिक पद तक पहुंच सकता है जहां पर मुक्त आत्मा को दिव्य आनंद प्राप्त होता है जिसमें चिंता या दुख बाधक नहीं बनते। आत्मा यदि स्थात सुख दुख हेतु कि मय्यतस्तत्र निज स्वभाव न आत्मनो यद्यपि तन्मूषा स्यात् क्रुद्धेत कस्मान सुखं न दुखम। 52। यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता तो हम अन्यों को दोष न दे पाते, क्योंकि तब सुख तथा दुख आत्मा के स्वभाव होते। इस मत के अनुसार आत्मा से भिन्न अन्य कुछ विद्यमान नहीं होता, और यदि हमें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव करना पड़ता तो यह मोह होता। इसलिए कोई अपने ऊपर या अन्यों पर क्रोध क्यों करे, क्योंकि इस मत के अनुसार सुख तथा दुख का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। तात्पर्य: क्योंकि मृत शरीर को आनंद या पीड़ा को अनुभूति नहीं होती, अतः हमारा सुख तथा दुख हमारी ही चेतना के कारण होते हैं, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। किंतु भौतिक सुख का भोग और कष्ट का भोग आत्मा के आदि कार्य नहीं है। ये तो मिथ्या अहंकार पर आधारित स्नेह तथा शत्रुता से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से हमारी चेतना भौतिक शरीर की ओर खिंच जाती है, जहां इसे अपरिहार्य शारीरिक कष्टों तथा समस्याओं के आघात सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर न तो भौतिक सुख है न भौतिक दुख, क्योंकि वहां पर सजीव चेतना बिना किसी निजी इच्छा के भगवान की भक्ति में लगी रहती है। मिथ्या शारीरिक पहचान से अलग सुख की यही वास्तविक स्थिति है। अपनी मूर्खता के लिए अन्यों पर क्रोध करने की बजाय मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करके जीवन की समस्याएं हल करनी चाहिए। ग्रहण निमित्तां सुख दुःख श्रेष्ठ की मात्मनो 5 जस्य जनस्य तिवे ग्रहिर्ज्ञः से तैव बदंती पीड़ा क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्थतो 53। और यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के तुरंत कारण रूप हैं, तो भी नित्य आत्मा से उसका संबंध कहाँ है? आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनका जन्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुशल ज्योतिषियों ने बतलाया है कि किस तरह विभिन्न ग्रह एक दूसरे को केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जीव जो कि इन ग्रहों तथा शरीर से पृथक है, वे अपना क्रोध किस पर प्रकट करे? कर्मास्तु हेतु सुखतुहक्षोषेत किमात्मनस्तस्धीर्जडा जडत्वे देहस्त्वंशित पुरुषो 5 अंशुपारण कुद्धेत कस्मै न हि कर्म मूलम। 54। यदि हम यह मान लें कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का भाव तब उदय होता है जब कोई चेतना करता और भौतिक शरीर होता है, जो ऐसे कर्म के फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। चूंकि शरीर में जीवन नहीं होता, इसलिए यह न तो सुख दुख का असली प्रापक हो सकता है, न ही आत्मा जो अंततः पूर्णतया आध्यात्मिक है और शरीर से पृथक रहता है। क्योंकि कर्म का न तो शरीर पर न ही आत्मा पर कोई परम आधार है, तो फिर कोई किस पर क्रोध करे? तात्पर्य: यह भौतिक शरीर ईंट पत्थर तथा दूसरी वस्तुओं की तरह पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु से बना हुआ है। हमारी चेतना शरीर में झूठे ही लीन होने से सुख दुख का अनुभव करती है, और जब हम गलती से अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठते हैं तो सकाम कर्म संपन्न होता है। इस तरह मिथ्या अहंकार हमारे मनों के भीतर आत्मा तथा शरीर का मोहमय सम्मिश्रण है, जबकि आत्मा तथा शरीर वास्तव में अलग अलग हैं। क्योंकि कर्म मोहमयी चेतना पर आधारित होता है, अतएव ये कर्म भी मोहमय होते हैं और उनका शरीर या आत्मा में कोई आधार नहीं होता। जब बद्ध जीव अपने को मिथ्या ही शरीर और भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठता है, तो वे इक्तरियों के साथ अवैध संबंध करके आनंद खोजने का प्रयास करता है।
ऐसा पापमय कार्य अपने को शरीर मानने को मिथ्या कल्पना पर और फलस्वरूप स्त्रियों को तथा जगत का भोक्ता मान लेने पर आधारित है। चूंकि यह शरीर नहीं है, इसलिए उसके स्त्री भोग के कार्य का अस्तित्व ही नहीं होता। यह तो दो यंत्रों अर्थात दो शरीरों को और स्त्री तथा पुरुष को मोहमयी चेतना की पारस्परिक क्रिया है। अवैध यौन की अनुभूति शरीर के भीतर होती है और मिथ्या अहंकार इसे अपने अनुभव के रूप में आत्मसात करता है। इस तरह कर्म के सुखमय या दुखमय फल अंततोगत व मिथ्या अहंकार पर प्रभाव दिखाते हैं, शरीर पर नहीं जो जड़ पदार्थ से बना है, या उस आत्मा पर नहीं जिसका पदार्थ से कोई नाता नहीं है। मिथ्या अहंकार तो मन की मोहमयी कल्पना है और यही मिथ्या अहंकार सुख तथा दुख पाता है। आत्मा अयों पर क्रुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह न तो सुख भोग रहा है न कष्ट, प्रत्युत मिथ्या अहंकार ही यह सब करता है। कालस्तु हेतु सुख दुख ख्योषेत की मात्मनस्तत्र तदात्मको 500 नाग ने तापो न हिम्मस्य तत्स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य धूमु। एन यदि हम काल को सुख तथा दुख का कारण मान लें तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी शक्ति के अंश हैं जो काल के माध्यम से प्रकट होती है। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगियों को नहीं जलाती, न ही शीत अपने ही रूपोलों को हानि पहुंचाती है। वस्तुत आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे है, इसलिए कोई किस पर क्रोध प्रकट करे। तात्पर्य भौतिक शरीर जड़ पदार्थ है और वह सुख दुख या अन्य वस्तु का अनुभव नहीं करता। चूंकि आत्मा पूर्णतया दिव्य है, अतएव उसे उस दिव्य प्रभु पर अपनी चेतना स्थिर करनी चाहिए जो भौतिक सुख दुख से परे है। जब दिव्य चेतना झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ से करती है, तभी जीव यह कल्पना करता है कि वह भौतिक जगत में सुख तथा दुख भोग रहा है। पदार्थ के साथ चेतना की यह मोहमयी पहचान मिथ्या अहंकार कहलाती है और संसार का कारण है। न किंचित क्वापि कथजनास्य द्वंद्वो प्राग परत परस्य यदामय संस्कृतिरुषिण स्यादेवं प्रबुद्धो न बिभेति भूते। 56 मिथ्या अहंकार मायामय जगत को स्वरूप प्रदान करता है और इस तरह वे भौतिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है, किंतु आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। वह किसी भी स्थान किसी भी दशा में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं। तात्पर्य वह ब्राह्मण जीव के सुख तथा दुख की विशिष्ट व्याख्याओं का खंडन कर चुका था और अब वह अन्य किसी भी दी जाने वाली व्याख्या का खंडन करता है। मिथ्या अहंकार के आधार पर वस्तुत शारीरिक आवरण आत्मा को ढक लेता है और इस तरह मनुष्य झूठे ही उसका सुख तथा दुख भोगता है, जिसका उससे कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान द्वारा उद्धव से कहे गए ब्राह्मण के इस दिव्य उपदेश को समझ लेता है, वे इस जगत के भीतर भय की भीषण चिंता को फिर से कभी नहीं भोगेगा। एतास आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासिता पूर्वतमर्महर्षि भी अहंतरिष्यामि दुरंत पार्वंतमो मुकुंदार्धि निशैवैव। 57 मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में हर रहकर अविद्या के दुलध्य सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है जो परमात्मा की भक्ति में स्थिर थे। तात्पर्य कृष्णदास कविराज ने इस श्लोक को चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 3.6 में उद्धृत किया है। श्रील प्रभुपाद की टीका है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक 23 नवंबर 1957 को टीका करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति करने में जिन 64 बातों की आवश्यकता पड़ती है उनमें संन्यास की प्रतीकात्मक चिन्ह धारण करने का वैधानिक सिद्धांत है। यदि कोई संन्यास ग्रहण करता है तो उसका मुख्य कार्य अपने जीवन को पूर्णतया मुकुंद की सेवा में लगाना है। यदि वह अपने तन तथा मन को पूर्णतया भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो वह वास्तविक संन्यासी नहीं है। इसमें केवल वस्त्र ही नहीं बदलना होता। भगवद गीता में भी 6.1 कहा गया है अनाश्रित कर्म फल कारक कर्म करोति स संन्यासी च योगी च। जो कृष्ण की तुष्टि के लिए भक्ति पूर्वक कर्म करता है वही संन्यासी है। वस्त्र संन्यास नहीं है, अपितु कृष्ण के प्रति उसकी मनोवृत्ति ही संन्यास है। परात्य निष्ठा शब्द का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। प्रत्या या परम पुरुष तो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो लोग कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में पूर्णतया समर्पित होते हैं वे ही वास्तव में संन्यासी हैं। भक्त औपचारिकता के लिए अपने पूर्व आचार्यों की देखा देखी ही संन्यास व सख्त धारण करता है। वह त्रिदंड भी ग्रहण करता है। बाद में विष्णु स्वामी ने यह मानना है कि त्रिदंडी का वेश धारण करना यह निष्ठा है। इसलिए निष्ठावान भक्त एक अन्य दंड जीव दंड को भी त्रिदंड के साथ मिला लेते हैं।
वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है। मायावादी सन्यासी केवल एक दंड धारण करता है, वे त्रिदंड का अभिप्राय नहीं समझता। आगे चलकर शिव स्वामी की जाति वाले अनेक पुरुषों ने भगवान की आत्मनिष्ठा भक्ति छोड़ दी और शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण किया। शिव स्वामी संप्रदाय वाले 108 नाम छोड़कर शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं और संन्यास के 10 नाम ग्रहण करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय प्रचलित संन्यास एक दंड को स्वीकार किया था, किंतु इस पर भी वे अवंतीपुर के ब्राह्मण द्वारा स्वीकार किए गए त्रिदंड संन्यास के विषय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया करते थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह घोषित किया था कि एक दंड के भीतर 4 दंड उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को परात्म निष्ठा के बिना एक दंड संन्यास स्वीकार न था। साथ ही विधि विधानों के अनुसार त्रिदंड में जीव दंड को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। एक साथ बखे हुए ये चारों दंड भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक हैं। चूंकि मायावादी एक दंडी सन्यासी कृष्ण की भक्ति नहीं करते, अतः वे ब्रह्मतेज में लीन होने का प्रयास करते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमांत स्थिति है। वे इस निर्विशेष स्थिति को मोक्ष मानते हैं। मायावादी सन्यासी यह नहीं जानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिदंडी थे, वे उन्हें एक दंडी सन्यासी मानते हैं। यह उनके विवर्त मोह का फल है। श्रीमद् भागवत में एक दंडी सन्यासी जैसी कोई वस्तु नहीं मिलती। हाँ, त्रिदंडी सन्यासी को संन्यास आश्रम का प्रतीक मान लिया जाता है। इस श्लोक का संदर्भ देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत संन्यास को मानते थे। मायावादी सन्यासी तो भगवान की बहिरंगाशक्ति पर विमुग्ध रहते हैं। भला वे श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को कैसे समझ सकते हैं? आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके चरण चिन्हों पर चलकर संन्यास स्वीकार करते हैं और जनेऊ तथा शिखा धारण करते हैं। मायावादी मत के एक दंडी सन्यासी जनेऊ पहनना छोड़ देते हैं और शिखा नहीं रखते, इसलिए वे त्रिदंड संन्यास का तात्पर्य नहीं समझ सकते। फलस्वरूप वे मुकुंद की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में रुचि नहीं दिखाते। वे ब्रह्म में लीन होने के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वे इस जगत से उबे रहते हैं। वे आचार्य जो दैव वर्ण अश्न भगवत गीता में लिखित चातुर्वर्ण्य के पक्षचर हैं, वे असुर वर्णाश्रम की परिकल्पना नहीं मानते, जिसमें वर्ण को जन्म से माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे घनिष्ठ भक्त गद्दाधर पंडित ने त्रिदंड संन्यास स्वीकार किया था और माधव उपाध्याय को अपने त्रिदंडी सन्यासी के शिष्य रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि इन्हीं मध्वाचार्य से पश्चिमी भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रारंभ हुआ। श्रील गोपाल भट्ट वसुने, जो गौड़ीय संप्रदाय में स्परित्याचार्य कहलाते हैं, बाद में त्रिदंडीपाद प्रबोधानंद सरस्वती से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव वाङ्मय में त्रिदंड संन्यास का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशायत का प्रथम श्लोक इस पक्ष का समर्थन करता है कि मनुष्य को 6 वेगों को वश में करते हुए त्रिदंड संन्यास स्वीकार करना चाहिए। वाचोकिग्पनस क्रोध वेगं जिद्वा वेहौन उद्रोपस्थव्यम एवान वेगान यो विषहित धीर सर्वाम पीर्मा पृथ्वी सजिष्यात। जो व्यक्ति वाणी, मन, क्रोध, उदर, जीव तथा जनेंद्रिय के वेगों को वश में रख सकता है, वे गोस्वामी कहलाता है और पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने कभी भी मायावादी संन्यास ग्रहण नहीं किया और उन्हें इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मानते थे, जो त्रिदंडी सन्यासी थे, किंतु मायावादी सन्यासी श्रीधर स्वामी को न समझ पाकर कभी कभी सोचते हैं कि श्रीधर स्वामी मायावादी एक दंड संन्यास समुदाय के थे। उस्तुत बात ऐसी न थी। श्री भगवान वाच निर्विद्य नष्ट द्रविणी गतक्लम प्रत्नजगा पर्यटमान इत धम निराकृतो 5 सदधिर पे स्वधर्माधकंपितो 5 मुंह मुनिरह गाधाम। 758। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी संपत्ति नष्ट होने से इस तरह विरक्त हुए इस साधु ने अपनी खिन्नता त्याग दी। उसने संन्यास ग्रहण करके एक घर त्याग दिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वह मूर्ख धूर्त द्वारा अपमानित किए जाने पर भी अपने कर्तव्य में अविचल रहा और उसने यह गीत गाया। तात्पर्य, भौतिकतावादी जीवन से छूटकर जिसमें धनार्जन के लिए घोर तपस्याएं सम्मिलित हैं, वैष्णव सन्यासी के इस गीत को गाया जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस सन्यासी के गीत को सुन नहीं सकता, तो वे निश्चय ही माया का आज्ञाकारी दास बना रहेगा। सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्य आत्मविभ्रम मिनरोदासी नृपव संसारस्तम सहकृतय। 59। मनुष्य का अपना ही मानसिक भ्रम आत्मा को सुख तथा दुख का अनुभव कराता है, अन्य कोई नहीं। मित्रों,
निरपेक्ष लोगों तथा शत्रुओं के विषय में उसकी धारणा तथा इस धारणा के चारों ओर जिस भौतिक जीवन का वह निर्माण करता है, सभी मात्र अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: हर व्यक्ति अपने मित्रों को प्रसन्न करना, शत्रुओं को परास्त करना तथा तटस्थ लोगों से यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। ये सारे संबंध भौतिक शरीर पर अवलंबित होते हैं और शरीर की अनिवार्य मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व नहीं रह पाता। ये अविद्या या मोह कहलाते हैं। तस्मात् सर्वात्मनातात निगृहाण मनोधिया मयावेशित्या युक्ते तावान योग षड ग्रह 60। हे उद्धव, तुम्हें चाहिए कि अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर करके अपने मन को पूरी तरह से वश में लाओ। योग के विज्ञान का सार यही है। यह इता भिक्षुना गीता बहा निष्ठा समाहितः धारिच्छा वेक्षुणवधंतिवाभिभूयते 69। जो कोई भी सन्यासी के इस गीत को सुनता या अन्यों को सुनाता है, जिसमें व्रताविषयक वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत हुआ है, तथा इस तरह जो कोई पूरे मनोयोग से इसका ध्यान करता है, वे फिर कभी भौतिक सुख दुख के द्वैत से अभिभूत नहीं होगा। तात्पर्य: उस वैष्णव सन्यासी ने भगवत भक्ति का शरण ग्रहण की थी, इसलिए वह अपने आराध्य भगवान को माया पर विजय पा सका। उसने स्वयं इस गीत का ध्यान किया और इसे सुना और अन्यों को भी इसकी शिक्षा दी। भगवत कृपा प्राप्त करके उसने अन्य बद्ध जीवों को दिव्य बुद्धि का प्रकाश दिया, जिससे वे भगवत भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें। धर्म का वास्तविक अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त बनना। जो लोग भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं या निजी असुविधाओं से बचने के लिए इसका त्याग करना चाहते हैं, वे वस्तुतः भगवत प्रेम को समझ नहीं सकते, जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की तुष्टि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत अवंती ब्राह्मण का गीत नामक 23वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिपाद के विनीत सेवकों द्वारा गानित तात्पर्य पूर्ण हुए।